ना समझ था मैं जो उसकी रजा समझ न सका। समुद्र क्या था आगे, परोसा था उसने और मैं चम्मच लिए खड़ा रहा, इसे समझाने की कृपा करें। देखिए, ना समझ था मैं कि मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं इसका लाभ उठा लूँ। जैसे गंग तरंग जब राह चले, जब जा रही है तो कूप को नीर पियो ना पियो। गंग तरंग जब राह चले तो कूप को नीर पियो न पियो। सौभाग्य वश मिले एक सुपात्र, तो कुपात्र न दान दियो न दियो। जाके घट सतनाम बसे तो और को नाम लियो न लियो। कभी गंग कहे सुन सा अकबर, मूर्ख मीत कियो ना कियो। जब शुद्ध पवित्र पानी चल रहा है, अपने कोई चीज़ मिल गई, अब ये सत्संग मिल गया, ये सागर मिल गया हमें ज्ञान का, और हम इसका लाभ न उठाएं, बस खड़े रहें, बोले मैं बपूरी खोजन गई रही किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। बैठ मानी प्रवेश, एंट्रेंस करके, एंटर हो करके। जिसने खोजा गहरे पानी प्रवेश हो गए, उन्होंने तो पा लिया, और जिन्होंने खड़े रहे तो किनारे खड़े रहे। इसी प्रकार मैं चम्मच लिए खड़ा रहा कि मैं भरूंगा, समुद्र मिल गया, लेकिन समझ नहीं पाया, ना समझ था, भर नहीं पाया। कहने का मतलब है ये भवसागर समुद्र मिला, इसमें सब चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं कि जिनसे हम सदा सदा के लिए परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन जीव इतना उलझ जाता है माया के चक्कर में, इतना भ्रमित है, इतना ना समझ है कि ले नहीं सकता, ले नहीं पाता। तो क्या कहा कि मैं ना समझ था, पहले प्रश्न ने कह दिया मैं ना समझ था, मुझे समझदारी नहीं थी, और उसकी रजा समझ नहीं सका। उसकी जो मौज थी, उसकी जो दात थी, उसकी जो मौज थी कि मुझे क्या दिया है, उसको नहीं समझा मैं कि मुझे ये मनुष्य का चोला अनमोल मिला है। इससे चाहे सो ऊंची से ऊंची चीज़ है जो मोक्ष मुक्ति, उसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर सका। समुद्र परोसा था, मतलब ये पूरा समुद्र दे दिया मुझे, लेकिन मैं प्यासा का प्यासा रह गया। परोसा था उसने और मैं चम्मच लिए खड़ा रहा, इसे समझाए चम्मच लिए खड़े हैं सभी, यही स्थिति है। इसीलिए कबीर साहब को एक वाणी कहनी पड़ी, क्या? पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुन सुन आवे हांसी। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुन सुन आवत हांसी। सोचो, पानी में है और फिर भी क्या है? प्यासी है। ये स्थिति जीव की है कि यहाँ उपलब्ध है जो हमें चाहिए वो, फिर भी हम क्या मर रहे हैं? प्यासे हैं। वो पानी है, वो जल है, वो ज्ञान रूपी पानी है, वो सत्संग रूपी सब कुछ है, वो सब अच्छाई भी है, लेकिन हम फिर भी क्या रह जाते हैं? कोरे रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। क्या लेके जग में आया बंदे? क्या लेकर के आया, ये सोचना है, और क्या लेकर जाएगा, बस इन बातों पर गौर करो। लेके तो क्या आया? श्वासों की अनमोल पूंजी, और जाएगा क्या? खाली हाथ। यदि उसने सत्कर्म नहीं किया, सत्संग सेवा सिमरण नहीं किया, तो पुण्य आत्मा वो खाली हाथ जाए, कुछ नहीं, और कुछ है ही नहीं।